हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो है ये जेंट स्वेटर है। इस स्वेटर में मैं मुड्ढों की घटाई करूँगी, तो ये वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और इसकी जो बुनाई है उसकी वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। इसकी हर पार्ट की वीडियो आएगी। तो सबसे पहले मैं इसकी लंबाई रफली आपको बता देती हूँ मैंने कैसे ली है। मैं वैसे ही लेती हूँ, वैसे आप इंची टेप से भी नाप सकते हैं। देखिए, एक पिलान और ये 2 और उसके बाद फिर 3.25 ये अंगूठे तक नापना है। बस इतनी रखती हूँ मैं, जो नॉर्मल लंबाई वाले होते हैं जेंट्स लोगों के स्वेटर में, हाफ स्वेटर में। और दूसरे तरीके से भी आप नाप सकते हैं। आर्मपिट के नीचे आप रखें, बगल के नीचे, और उसे नीचे तक नाप लें। और नीचे तक जहाँ तक भी आपको रखना है वहाँ तक नापेंगे आप। और वहाँ तक नापने के बाद फिर आपको एक्स्ट्रा भी लंबाई रखनी है। जितना ये बॉर्डर है कम से कम उतनी एक्स्ट्रा रखनी है, क्योंकि जब सिलाई के बाद इसे पहनेंगे तो ये स्ट्रेच होता है और लंबाई जो है इसकी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो जितना ये बॉर्डर है 2-3 इंच इतना फालतू रखें, उतनी लंबाई से जितनी लंबाई आपको रखनी है इस हिसाब से आप मेजरमेंट ले लें। ये राइट साइड है और यहाँ से हम इसके मुड्ढों की घटाई शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ क्या करना है, मुझे इस तरह से 4 फंदे घटाने हैं। यदि नॉर्मल है, मतलब जो भी पहनेगा, यदि वो नॉर्मल है मतलब वेट उसका, तो इस तरह से घटाएं आप 4 3 2 1। और यदि हैवी है तो 5 या 6 भी घटा सकते हैं। 5 4 3 2 1 इस तरह से। तो इसकी गहराई जो है मुड्ढों की उसी हिसाब से आपको लेनी है, जिस हिसाब से किसी का वेट होता है। तो ये 2 हो गए, 3 और ये 4। तो शुरू में मैंने ये 4 फंदे घटा लिए हैं। अब हमें ये पूरी सिलाई बनानी है। बुनाई के हिसाब से, जैसे भी आप बुनाई डाल रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं, उस हिसाब से आप लास्ट तक ये पूरी सिलाई बना लें। फिर आगे क्या करना है फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर दी है। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड पर। इधर भी हमें 4 फंदे घटाने हैं। और मैं आपको बता दूँ, इसमें मैंने नीचे जब बॉर्डर बनाया तो 80 फंदे डाले थे और ऊपर इसमें ये 115 फंदे हैं। तो ये भी आपको वेट के हिसाब से फंदे डालने होते हैं। कोई पतला होता है, कोई हैवी होता है, उस हिसाब से। तो इधर भी हम देखिए रॉन्ग साइड पर भी 4 फंदे घटाएंगे। 1 2 3 और ये 4। तो अब ये सिलाई हम लास्ट तक बुन लेंगे। लास्ट वाला फंदा बगैर बुना रखेंगे। वो क्यों रखेंगे मैं आपको बताऊंगी। तो ये सिलाई मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, हम यहाँ एंड में आ गए हैं। ये फंदे मैं बुन लूँगी और ये लास्ट वाला फंदा बगैर बुना इस तरह से रखूँगी। अब आ जाते हैं राइट साइड पर। यहाँ हमने पहले 4 फंदे घटाए थे। तो ये फंदा मैंने बगैर बुना क्यों लिया है मैं आपको भी बताती हूँ। ये देखिए, अब हम 3 फंदे घटाएंगे। तो यहाँ पर ये जो चेन है ये टूटेगी नहीं, ये ऐसी की ऐसी रहेगी। पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ फंदे घटा रखे हैं, कहाँ नहीं, लाइन कहाँ से शुरू हो रखी है। तो ये हो गए 2 और ये 3। अब यहाँ पर हम बुनाई के अकॉर्डिंग सिलाई बनाएंगे। ये जैसे भी बुनाई इसमें डल रही है। और फिर से मैं इस पूरी सिलाई को बना देती हूँ और लास्ट वाला फंदा बगैर बुना रखूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी हम एंड पर आ गए हैं। ये फंदा मैंने उल्टा बुन लिया, क्योंकि बुनाई के अकॉर्डिंग ये उल्टा ही आएगा। और ये फंदा मैंने बगैर बुना रख लिया, लेकिन धागा उधर करेंगे क्योंकि ये रॉन्ग साइड पर बुनना है। अब इस तरह से अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड पर। यहाँ भी हमें 3 फंदे घटाने हैं इस तरह से। 1
ये दो एक साथ लेने पड़ेंगे क्योंकि ये दो का एक बना हुआ है बुनाई में, तो ये एक ही फंदा बना जाएगा। इस तरह से आपके साथ भी ये सिचुएशन आ सकती है। बुनाई में आपने दो का एक बनाया हुआ है, तो उस दो फंदों को एक मानकर घटाएं। तो यहाँ पर मैंने ये दो घटा दिए और अब ये तीन, तो ये तीन फंदे हो गए। देखिए अब ये सिलाई हम बनाएंगे जैसे बुनाई की सिलाई हमें बनानी है, और लास्ट वाला फंदा बगैर बुना ले लेंगे। तो यहाँ मैंने सिलाई बना ली है, और ये लास्ट फंदा इस तरह से बगैर बुना रखेंगे। अब आ जाते हैं राइट साइड पर। पहले हमने 4 घटाए, फिर 3 घटाए, अब हम यहाँ पर 2 फंदे घटाएंगे। एक और ये 2। अब मैं पूरी सिलाई बना लेती हूँ। ये पूरी सिलाई सीधी बनेगी इसके अकॉर्डिंग बुनाई के। तो देखिए ये सिलाई भी मैंने बना ली है। ये फंदा वगैरह बना लेंगे रॉन्ग साइड पर। अब यहाँ भी हम 2 फंदे घटाएंगे, और ये पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है रॉन्ग साइड पे। ये फंदा बगैर बुना ले लेंगे लास्ट वाला। अब देखिए हमने 4 3 2 ऐसे घटाए, अब हम यहाँ पर एक फंदा घटाएंगे। इस तरह से एक फंदा घटाएंगे, और अब बुनाई डलेगी तो बुनाई के हिसाब से हम ये सिलाई बना लेंगे। इस तरह से देखिए एक फंदे के 2 फंदे बन रहे हैं। यदि रॉन्ग साइड पर आपको ये घटाना पड़ेगा तो इन 2 फंदों को हम एक फंदा मानकर घटाएंगे, जैसे मैंने पहले घटाए थे, आपको बताया था अभी। तो इस तरह की सिचुएशन आपके सामने भी आ सकती है, तो आप इस तरह से फंदे घटाएं, क्योंकि बुनाई कई तरह की होती है। तो बुनाई में फंदों का घटाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी किसी के लिए। हमारे लिए तो नहीं, बिगनर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि यदि ये सिचुएशन आ जाए तो आप इन 2 फंदों को एक फंदा माने, और इस तरह से इसे एक फंदा मानकर दोनों को घटा दें। ये 4 फंदे रह गए हैं इस सिलाई के भी। ये देखिए ये धागा उधर करके ये वाला फंदा मैं बगैर बुना ले लूँगी, और अब रॉन्ग साइड पर एक फंदा घटाएंगे। ये देखिए ये मैंने घटा दिया, और ये हमारे मुड्ढों की जो घटाई है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सिलाई मैं बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको आगे हमें इसमें क्या करना है। तो देखिए ये सिलाई भी हमारी ख़त्म हो गई है, और अब हम सारे फंदे बुनेंगे। ये लास्ट वाला फंदा बगैर बुना नहीं लेंगे, क्योंकि हमें आगे फंदे नहीं घटाने। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इतनी गोलाई आई है हमारे इनके क्या नाम मुड्ढों की, इतनी आई है। तो यदि इससे ज़्यादा आपको गोलाई चाहिए तो आप इसमें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में 4 घटाए थे, आप 5 घटा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आ जाएगी ये गोलाई, इतनी और बढ़ जाएगी इतनी। तो इस तरह से आ जाएगी, ऐसे 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 आ जाएगी। तो ये मुड्ढों की घटाई तो हो गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे गले की घटाई करनी है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। बहुत अच्छी वीडियो आएगी, आप मिस मत करना। और ये जो मैं वी शेप का गला बनाती हूँ, ऐसे ही कोई क्या करता है, ये गला पहले छाट देता है, गले की छटाई पहले कर देता है, मतलब घटाई, और मुड्ढों की बाद में करते हैं। मैं पहले मुड्ढों की करती हूँ, और उसके बाद कोई मतलब बुनती नहीं हूँ। मुड्ढों की घटाई करते ही तुरंत मैं फिर
गले की घटाई शुरू कर देती हूँ। तो गले की घटाई जब मैं शुरू करूँगी, गला कैसे घटाते हैं, वी शेप वाला गला कैसे बनाते हैं, उसकी वीडियो मैं अगले वाली वीडियो वही आएगी, उसकी वीडियो आपसे शेयर करूँगी। तो ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और यदि आपको ये अच्छी लगी होगी, मुंडों की घटाई आपको आ गई होगी, जो बिगनर्स हैं उनके लिए बोल रही हूँ। देखिए जो बिगनर्स नहीं है, जिनको बुनाई आती है उनको तो पता ही है, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि इस तरह से घटाएं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।